क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका ट्रेड 59 सेकंड तक डीप प्रॉफिट में जा रहा होता है, लेकिन लास्ट के कुछ सेकंड में मार्केट ऐसा पलटता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल जाता है। और इसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन होती है गाइस, वो एक ट्रेडर ही समझ सकता है। और आप सोचते हो कि मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है, प्लेटफॉर्म आपके साथ स्कैम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम ही दो ऐसे मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट लास्ट सेकंड में लॉस में बदल जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये दो मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका लास्ट सेकंड में लॉस होता है। पहला है बैड एंट्री पॉइंट। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा मिस्टेक है जो ट्रेडर करते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट अप के लिए ट्रेड हो रहा है और एक ग्रीन कैंडल बन रही है, तो आप क्या करते हो कि कैंडल के बीचों बीच ट्रेड ले लेते हो या कैंडल के टॉप पे अप के ट्रेड ले लेते हो। इससे होता क्या है कि जो कैंडल है वो 1-2 सेकंड के लिए रिट्रेस होता है, नीचे आता है, जिसकी वजह से कैंडल तो ग्रीन ही बन रही है, लेकिन गलत एंट्री की वजह से आपका लॉस हो जाता है। इसका सॉल्यूशन है कि जब भी आप ट्रेड करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ट्रेड करो। हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो तो उसके ओपनिंग पे ही ट्रेड लो, या फिर अगर आपको लगता है कि वो कोई वीक छोड़ रहा है, रिवर्स कैंडल के सबसे लो में आप ट्रेड प्लेस करो। अगर कैंडल डाउन के लिए भी अगर आता है और एक रेड कैंडल बना देता है छोटा सा, तब भी आपके पास सेफ्टी होगी। इसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल भी हो जाओगे। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक है ट्रेंड को ना देखना। छोटे टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड कुछ भी हो सकता है, या तो मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, कोई रियल ट्रेंड वहाँ पे समझ में नहीं आता है। इसलिए जब भी आप ट्रेड ले लो तो कोशिश करो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखो कि जो ओवरऑल ट्रेंड है, जो बड़ा ट्रेंड है, वो किस डायरेक्शन के लिए है, और उसी डायरेक्शन के लिए ट्रेड लो, जिससे कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बेहतर हो जाएगी और आपका जो लॉस होने का चांसेस है वो कम हो जाएगा। और लेट मी टेल यू गाइस समथिंग, अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करते हो तो जो एक्सपायरी है वो 2 मिनट की रखो। इससे क्या होगा कि अगर आप एक कैंडल आपका गलत प्रेडिक्शन हो गया तो दूसरा कैंडल आपके फेवर में जा सकता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब बहुत सारे ट्रेडर क्या है, वीक को नहीं देखता है। आप हमेशा वीक को ऑब्जर्व करो कि वीक क्या कह रहा है। अगर ऊपर से बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रही है, ऊपर से डाउन के लिए, तो मार्केट अभी डाउन साइड के लिए जाने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि, तो देखो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किधर है, डायरेक्शन किस साइड के लिए है। मार्केट की डायरेक्शन अभी यहाँ पे डाउन साइड के लिए है, और यहाँ पे जो वीक है वो डाउन साइड के लिए बनी हुई है। एक सबसे बड़ी वीक यहाँ पे डाउन साइड के लिए बनी हुई है, तो यहाँ पे आप एक सपोर्ट लगा के डाउन साइड के लिए देख सकते हो कि अगर इस लेवल को अगर मार्केट टच करके डाउन के लिए जाता है तो यहाँ पे हम डाउन की ही ट्रेड देखेंगे। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है कि यहाँ पे आप ट्रेड लो, या फिर इस कैंडल के ओपनिंग पे ट्रेड लो। और यहाँ पे आप देखोगे कि फेयर वैल्यू गैप है। तो ये दो मिस्टेक है गाइस जिसकी वजह से आपका लॉस होता है। एक तो गलत एंट्री पॉइंट, और दूसरा ट्रेंड को सही तरीके से ना देखना। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।